दोस्तों पीएम आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आवेदन आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है। तो यहाँ पर चलिए अर्बन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको आ जाना गूगल पर, यहाँ पर टाइप करेंगे PMAY। तो इस तरह से देखिए पहली वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पर 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आ जाना है PMAY अर्बन पे। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्लेमर आ रहा है, तो ये आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर आपसे कोई भी पैसे वगैरह की मांग की जा रही तो आप बिल्कुल भी पैसे यहाँ पर किसी को ना दें, नहीं तो वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो ये डिस्क्लेमर यहाँ पर स्पष्टीकरण देखिए आपको दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक कर देंगे। देखिए दूसरा पेज ओपन हो चुका है। तो नीचे आपको यहाँ पर देखिए कुछ वर्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आ रहा है, PMAY 2.0 वर्टिकल्स। तो यहाँ पर 4 तरह के आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर ऊपर देखिए आ रहा है यहाँ पे अप्लाई फॉर PMAY। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसमें से जानकारी आपको पूछी जा सकती है, जो आप अगर पढ़े रहेंगे देखे रहेंगे तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है उस पर आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे क्लिक टू प्रोसेस कर देना आपको। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर देखिए आवश्यक दस्तावेज का आपको पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदक का आधार, जो भी नाम उस पर लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको आधार के अनुसार ही यहाँ पर देना होगा, आवेदक का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपका अपडेट आ रहा है, नाम वगैरह जो भी आपको देना है सारा कुछ आपको देना आधार के रिगार्डिंग। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आ रहा है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आ रहा है। तो नीचे आपका भूमि दस्तावेज जो भी है सारा डॉक्यूमेंट आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर टोटल 6 है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड का, तो प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। ये पेज आपको देखिए यहाँ पर आला एलिजिबिलिटी चेक का। तो जो भी आप कैटेगरी चेक करेंगे ऊपर आ जाएगा। नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है BLC MC या IBS करके। तो जो भी आप करना चाहें यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी वो चेक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका देखिए नीचे 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आपने इस तरह से कोई भी बेनिफिट लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अक्सर नो ही कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप दोनों पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नो का टिक कर देना है आपको। एस नो दोनों आ रहा है, लेकिन आप नो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके अलावा आप कोई लिए नहीं है तो ठीक रहेगा। एलिजिबिलिटी चेक आपका हो गया, आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा कॉन्टेक्ट पर आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर देना होगा। उसके बाद जो आधार पर नाम है वो नाम यहाँ पर आपको दे देना। नीचे आप टिक कर देंगे। उसके बाद जनरेट OTP करेंगे। तो आधार का जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP आएगा। यहाँ पर OTP आपको सबमिट कर देना है, देखिए इस तरह से। तो जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट कर देने तो यहाँ पर ये आपका अगला पेज खुल के आएगा, बेनिफिशियरी सर्वे फॉर ऑल वर्टिकल्स ऑफ PMAY 2.0। तो यहाँ पर आपको वही सारी डिटेल्स देनी है, जो भी यहाँ पर डिटेल आ रहा, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया, आधार संख्या, आपका नाम। तो यहाँ पर आपको आधार के हिसाब से डिटेल देनी है दोस्तों। और आप यहाँ पर जो भी डिटेल देंगे आधार के अनुसार ही देंगे और बिल्कुल करेक्ट ही देंगे। पैन कार्ड संख्या हो गया, आपका जन्म तिथि हो गया। यहाँ से आप ड्रैग डाउन करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी डेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आपका आ रहा लिंग, जो भी लिंग आ रहा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा, तो जो भी आप सर्विस है वो आप यहाँ पे भरेंगे, पूरा क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल आ रही है यहाँ पर आप सावधानी पूर्वक, दोबारा से एक बार बताऊंगा कि यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी वो आधार के अनुसार ही रहेगी, क्योंकि आधार आपका मेन माना जाएगा, आधार वेरिफिकेशन मेन होता है। यहाँ पर आपने अगर कोई रोजगार वगैरह है आपका, उसकी जो भी डिटेल है, तिथि वगैरह, या फिर आप कहीं अनएम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है,
जो भी आपका डिटेल है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देना है। देखिए एक एक डिटेल मैं यहाँ पर आपको भर के बता देता हूँ। इस तरह से आपको भर देना है। शैक्षणिक यानी कि जो भी आपका योग्यता है, जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ, जो आप मैक्सिमम यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपका श्रेणी जो आता है वो दे देना आपको। EWS आ रहा है, LIG आ रहा है, MIG आ रहा है। EW से आपका 3 लाख से कम होता है, LIG आपका होता है 6 लाख से कम, बाकी MIG आपका आ रहा 9 लाख से कम का। तो जिस हिसाब से आपका भरा है, आपने कैटेगरी चूज किया, उस हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आ रहा, यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र का आपको अपलोड कर देना है, सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, वहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपका धर्म आ रहा है, रिलीजन जो भी है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आ रहा है कि आपने इन सब में से कोई भी अगर सुविधा ली हुई है तो यहाँ पर आप पढ़ के टिक कर सकते हैं, यस नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आपने लिया हुआ कोई भी स्कीम, यहाँ पर कोई भी सुविधा आपने ली है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। कंट्री वगैरह आपका क्या, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोबारा से आ रहा है, अगर आपने इनमें से कोई भी सर्विस सुविधा ली हुई है तो यहाँ से आप उसको यस नो वगैरह में मार्क कर सकते हैं। अगली डिटेल दोस्तों यहाँ पर आपकी एड्रेस की आ जाती है। तो सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस आ रहा है, यानी कि जो आपका एड्रेस है। उसके बाद आपका टेम्परेरी एड्रेस होगा। तो यहाँ पर अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर भर के टिक कर देंगे तो सारा कुछ आपका उसमें अपडेट हो जाएगा, अगर सेम है। अदरवाइज अगर अलग है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आपने आपको जहाँ पर नया वाला घर बनाना है, जहाँ के लिए आप लोन ले रहे हैं, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो वाली लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा। अगर ऊपर वाले के एड्रेस पे है तो यहाँ भी आप वही डाल सकते हैं, सेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दूसरे लोकेशन पर आप कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक्चुअल वाली लोकेशन डालनी होगी, जो भी आपका एड्रेस है। भूमि दस्तावेज, यहाँ पर भी आपको जो भी ज़मीन का कागज़ है, जहाँ पर आप घर बनवाना चाह रहे हैं उस ज़मीन का कोई भी कागज़ डॉक्यूमेंट आपका है तो यहाँ से वो आपको अपडेट कर देना होगा, अपलोड कर देना होगा। यहाँ से देखिए अपलोड कर देंगे। फिर नीचे देखिए आपका आ रहा है, इसको भी आपको भर देना है, जो भी है आपका वो भर देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ज़मीन का वगैरह जो भी है, तारीख वगैरह, ऑन है, कब से रह रहे हैं यहाँ पे, आप जब से रह रहे हैं, जो भी आपका डिटेल है यहाँ से आप भर देंगे। नीचे आपका देखिए ऑप्शन आ रहा है फैमिली मेंबर्स डिटेल। तो यहाँ पर आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल देनी है आपको। यहाँ से उनका नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर है, आधार नंबर है, यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। उसके बाद अगर आप किसी को ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपको मेंबर ऐड करने हैं तो यहाँ से आप ऐड कर देंगे उसको भी। तो ये आपका फैमिली डिटेल के बाद आता है आपका बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट दे रहे हैं, एक्टिव अकाउंट जो आप दे रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी, उसी अकाउंट में आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ से देखिए बैंक अकाउंट डिटेल आप क्लिक कर देंगे, सही डिटेल आपको देना होगा। उसके बाद देखिए नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है दोबारा से यहाँ पे कि जो भी आपने सर्विस ली हुई है इस रिगार्डिंग जो भी आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे आप यस नो एक बार दोबारा से कर लीजिएगा, नो कर दीजिएगा। उसके बाद आई हैव रीड ऑल डिटेल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है तो यहाँ से आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप एक बार दोबारा से आप अपने डिटेल को चेक कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए सेव सुरक्षित का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक आईडी नंबर जनरेट होगा, तो यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस लिंक पर आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, तो क्या स्टेटस है वो भी यहाँ से आप ट्रैक करके चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे।